प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है प्रिय दर्शकों, ये बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा प्रिय दर्शकों। स्त्री की ये दोहट कभी पूरा ना करें, इसका दूसरा भाग लेके आज हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, वीर विक्रमादित्य, राजा भर्तरी और रानी पिंगला की एक कहानी का दूसरा भाग लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा दोस्तों। प्रिय दर्शकों, पहले भाग में आपने सुना था कि वीर विक्रमादित्य को एक झूठे आरोप में फंसाकर रानी पिंगला मृत्युदंड घोषित करवा देती है और वीर विक्रमादित्य को राजा भर्तरी के सैनिक ले जाकर जंगलों में छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब कहानी यहाँ से आगे की हम आपको सुनाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, वीर विक्रमादित्य का बड़ा भाई भर्तरी अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि दुष्ट वीर विक्रमादित्य को मेरी राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर के मृत्युदंड दे दिया जाए, इसको फांसी से लटका दिया जाए। राजा भर्तरी का इतना आदेश पाने के बाद राजा भर्तरी के सैनिक वीर विक्रमादित्य को उज्जैन नगर के बाहर ले जाते हैं और प्रिय दर्शकों वहां ले जाकर वीर विक्रमादित्य को आज़ाद कर देते हैं और वीर विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज, आप दोबारा लौटकर राजा भर्तरी के राज्य में मत आना। यदि आप लौटकर वापस राजा भर्तरी के राज्य में आएंगे तो आपके साथ साथ हमारी भी शामत आ जाएगी, इसलिए आप हम पर मेहरबानी करके दोबारा कभी यहाँ पर लौट के मत आना। हम राजा को जाकर यही कहेंगे कि हमने वीर विक्रमादित्य को मृत्युदंड दे दिया है, इसलिए आप कभी भी लौट के मत आना। प्रिय दर्शकों, राजा के सैनिक वहाँ से वीर विक्रमादित्य को छोड़ देते हैं और वीर विक्रमादित्य वहाँ से धीरे धीरे गंभीर हालत में आगे बढ़ता जाता है। आगे जाके देखता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज और उनके काफ़ी सारे शिष्य बैठे हुए थे। वीर विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जाता है और वहाँ जाकर उनके चरणों में पड़ जाता है। तब श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को खड़ा करते हैं और उनको स्वस्थ बना देते हैं। तब प्रिय दर्शकों, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को अपना चेला बना लेते हैं, अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को काफ़ी सारा ज्ञान भंडार देते हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ साधनाएं देते हैं कि वीर विक्रमादित्य अब एक सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से श्री वीर विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज की टोली में शामिल हो जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं और अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। इसी तरीके से उनका काफ़ी समय गुजर जाता है। काफ़ी वर्षों के बाद एक दिन फिर से गुरु गोरखनाथ जी महाराज की टोली उज्जैन नगर के पास होकर निकल रही थी। तब प्रिय दर्शकों, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपनी एक माया रचते हैं और अपनी माया से वो एक ऐसा अमरफल बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, उस अमरफल को लेकर के गुरु गोरखनाथ जी महाराज उज्जैन नगर की एक बूढ़ी और विधवा औरत को देते हैं और उस औरत से कहते हैं कि बूढ़ी माँ, ये एक अमरफल है, इसको खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो दीर्घायु हो जाता है। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज उज्जैन नगर की विधवा एक महिला को अमर फल दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने एक ऐसी माया रची थी कि उस अमर फल को कोई नहीं रोक सकता। अब वो विधवा महिला अमर फल को अपने हाथों में ले लेती है और वह सोचने लगती है कि इस अमर फल को तो मैं खाकर क्या करूँगी, मैं एक विधवा औरत हूँ और मैं अमर होकर क्या करूँगी। इससे अच्छा तो यही है कि हमारे नगर के राजा, हमारे राज्य के राजा श्री भर्तरी जी महाराज को ये अमर फल दे दिया जाए। यदि वह इस अमर फल को खाकर अमर हो गए तो वो हजारों वर्ष उज्जैन नगर पे राज कर सकते हैं और प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, राजा की रक्षा कर सकते हैं। यही सोचकर वह बूढ़ी महिला राजा भर्तरी के दरबार में पहुंचती है। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तरी के दरबार में जाकर राजा भर्तरी को वो अमर फल देती है। वो राजा भर्तरी से कहती है कि महाराज, ये अमर फल है और ये बड़ा चमत्कारिक अमर फल है। इस अमर फल को खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है और वो दीर्घायु हो जाता है, उस व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी महिला उस अमर फल को राजा भर्तरी के हाथों में थमा देती है और उसको खाने के नियम भी बता देती है। वो बूढ़ी महिला कहती है कि महाराज जी, इस अमर फल को खाने की विधि इस तरीके से है।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल स्नान करने के बाद पवित्र होकर इस अमर फल को ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए महाराज ये अमर फल आप लीजिए और आप इसको ग्रहण कर लीजिए, ताकि आप हजारों वर्षों तक उज्जैन नगर पर राज कर सके और प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान कर सके। ये कहकर वो महिला अमर फल को राजा भर्तरी को दे देती है। अब राजा भर्तरी उस अमर फल को अपने हाथों में ले लेते हैं और राजा भर्तरी सोचने लगते हैं कि इस अमर फल को मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं अपनी रानी पिंगला के साथ दोनों मिलकर इस अमर फल को खाएंगे ताकि हम दोनों अमर हो सके। राजा भर्तरी उस अमर फल को अपने हाथों में ले आते हैं और राजा भर्तरी सोचने लगते हैं कि इस अमर फल को मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं अपनी रानी पिंगला के साथ दोनों मिलकर इस अमर फल को खाएंगे ताकि हम दोनों अमर हो सके और अमर होकर हम हजारों वर्ष इस प्रजा की सेवा करेंगे, उज्जैन नगर पर राज करेंगे। यही सोचकर राजा भर्तरी उस अमर फल को लेकर के रानी पिंगला को दे देता है और रानी पिंगला से कहता है कि रानी सा ये अमर फल है, इस अमर फल को ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर स्नान करके पवित्र होकर के इस अमर फल को ग्रहण किया जा सकता है। जो भी मनुष्य इस अमर फल को ग्रहण करेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी भी कभी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर राजा भर्तरी उस अमर फल को रानी पिंगला को थमा देता है। अब रानी पिंगला उस अमर फल को लेकर के सोचने लगती है और रानी पिंगला अपने मन में सोचने लगती है कि ये इस अमर फल को मैं खा करके क्या करूँगी, मैं अमर होकर क्या करूँगी, कि क्यों ना मेरे प्रिय अशोक पाल घोड़े के चरवेदार को इस अमर फल को खिला दूँ। यदि वो अमर हो गया तो मेरा तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा। यही सोचकर रानी पिंगला अमर फल को अशोक पाल घोड़े के चारवेदार को दे देती है और उनको वो संपूर्ण विधि बता देती है कि इसको किस तरीके से ग्रहण करना है। प्रिय दर्शकों, अशोक पाल घोड़े के चारवेदार रानी पिंगला से उस अमर फल को ले लेता है और लेने के बाद अपने महल को चले जाता है। इधर अशोक पाल घोड़े का चारवेदार किसी अन्य महिला से प्रेम करता था। वो महिला एक धोबी समाज से बिलोंग करती थी। अब अशोक पाल घोड़े का चारवेदार अपने मन में सोचने लगता है कि इस अमर फल को मैं खा के क्या करूँगा, क्यों ना इस अमर फल को मैं अपनी प्रेमिका को दे दूँ। यदि वह इस अमर फल को खाएगी तो वो हजारों वर्ष जवान रहेगी और जब तक मैं जीवित रहूँगा मुझे वो जवान ही मिलेगी। यही सोचकर अशोक पाल घोड़े का चारवेदार उस अमर फल को अपनी प्रेमिका को दे देता है, यानी एक धोबी की लड़की को दे देता है। अब वो धोबी की लड़की उस अमर फल को ले लेती है और लेने के बाद अपने मन में सोचने लगती है कि इस अमर फल को मैं खा के क्या करूँगी, क्यों नहीं इस अमर फल को अपने राजा को दे दिया जाए। यदि राजा अमर हो जाएंगे और इसे खा लेंगे तो अमर होने के बाद वो उज्जैन नगर पर हजारों वर्ष तक राज करेंगे और प्रजा की सेवा करेंगे। यही सोचकर वो धोबी की लड़की उस अमर फल को लेकर के फिर राजा भर्तरी के दरबार में पहुंच जाती है। अब राजा भर्तरी उस अमर फल को धोबी की लड़की के हाथों में देखता है तो राजा भर्तरी बड़ा चिंतित होता है। सोचने लगता है कि ये अमर फल तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था, लेकिन ये अमर फल इस धोबी की लड़की के पास कहाँ से आया। इस पूरे संसार में अमर फल सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई अमर फल नहीं है। यही सोचकर राजा भर्तरी उस धोबी की लड़की से पूछने लग जाता है और कहता है कि यदि तुम अपनी जान बचाना चाहती हो और अपने परिवार की जान बचाना चाहती हो तो मुझे सच सच बताओ कि ये अमर फल तुम्हारे पास आया कहाँ से। प्रिय दर्शकों, अब वो धोबी की लड़की अशोक पाल घोड़े चारवेदार का नाम ले लेती है और वो कहती है कि महाराज, मैं अशोक पाल घोड़े के चारवेदार से प्रेम करती हूँ और उन्होंने मुझे ये अमर फल ला के दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रिय, तुम इस अमर फल को ग्रहण करना और तुम अमर फल ग्रहण करने के बाद अमर हो जाओगी। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तरी तुरंत आदेश देते हैं कि अशोक पाल घोड़े के चारवेदार को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। राजा भर्तरी का आदेश आने के बाद तुरंत सैनिक जाते हैं और अशोक पाल घोड़े के चारवेदार को पकड़ करके राजा भर्तरी के दरबार में उपस्थित कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब राजा भर्तरी अशोक पाल घोड़े के चारवेदार से पूछने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सच सच बताइए कि तुम्हारे पास ये अमर फल कहाँ से आया। प्रिय दर्शकों, अब अशोक पाल घोड़े के चारवेदार राजा भर्तरी से कहता है कि महाराज, ये अमर फल मुझे जंगल में मिला था। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो जंगल का नाम लेता है राजा भर्तरी अशोक पाल को 100 कोड़े मारने का हुक्म सुनाते हैं। अब उसको 100 कोड़े लगते ही प्रिय दर्शकों वो अपने मुख से सब कुछ सच सच उगलने लगता है। अशोक पाल घोड़े का चारवेदार कहता है कि महाराज, ये अमर फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रिय, यदि तुम इस अमर फल को ग्रहण करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। यही सोचकर आपकी रानी पिंगला ने मुझे ये अमर फल दिया है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही अशोक पाल घोड़े के चारवेदार इस बात को महाराज भर्तरी को सुनाता है तो राजा भर्तरी के पांव तले जमीन खिसक जाती है।
राजा भर्तरी तुरंत रानी पिंगला को दरबार में हाजिर होने का हुक्म सुनाते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तरी के आदेश पाने के बाद तुरंत सैनिक रानी पिंगला को सूचित करते हैं कि महाराज ने आपको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। प्रिय दर्शकों, बड़ी हंसी खुशी मन से बड़ी चिंत मगन होते हुए रानी राजा भर्तरी के दरबार में हाजिर होती है। तब राजा भर्तरी रानी पिंगला से कहते हैं कि रानी, वो अमर फल आपने खाया या नहीं? लाइए, उस अमर फल को हम दोनों साथ मिलकर के खाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब रानी पिंगला कहती है कि महाराज, उस अमर फल को तो मैंने कल ही खा लिया था और मैं अब अमर हो चुकी हूँ। अब वो अमर फल खत्म हो चुका है, मैं पूरा अमर फल खा चुकी हूँ। प्रिय दर्शकों, तब राजा भर्तरी कहता है कि रानी, वो अमर फल तुम अकेले नहीं खा सकती। लेकिन रानी पिंगला कहती है कि महाराज, उस अमर फल को मैं अकेले खा चुकी हूँ, अब वो अमर फल मेरे पास नहीं है। तब राजा भर्तरी अपने हाथों में उस अमर फल को उठाते हैं और रानी पिंगला को दिखाते हैं। रानी पिंगला से कहते हैं कि रानी, ये देखिए, ये वही अमर फल है जो हमने आपको दिया था। इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही अमर फल है, दूसरा कोई अमर फल नहीं है। तो ये मेरे पास अमर फल फिर कहाँ से आया? इतना कहकर राजा भर्तरी अपने हाथों में कोड़ा उठाते हैं और रानी पिंगला के बदन में फटकारने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इतनी बुरी मार रानी पिंगला को मारते हैं वो राजा भर्तरी कहते हैं, कुलनाशनी औरत, मैंने तुझ पर विश्वास करके और तेरी एक जिद के कारण अपने भाई को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। मेरे भाई को मैंने फांसी की सजा सुना दी। आज मेरा भाई मेरे से बहुत दूर चला गया है, उसको मैं चाहकर भी अपने पास नहीं ला सकता। ये कहकर राजा भर्तरी जोर जोर से रोने लग जाता है। राजा भर्तरी अपने राजपाट को छोड़कर जंगलों में चले जाता है। जंगलों में जाकर तपस्या करना शुरू करता है। प्रिय दर्शकों, तभी वहाँ घूमता हुआ श्री गोरखनाथ जी महाराज का एक टोला आता है। वो टोला राजा भर्तरी के पास जाता है। राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं और अपनी करनी का पश्चाताप करते हैं। प्रिय दर्शकों, तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा भर्तरी से कहते हैं कि राजा भर्तरी, तुमने अपनी त्रिया पर विश्वास करके बहुत गलत किया है। तुमने सोने जैसे भाई पर तुमने दाग लगा दिया है। इतनी बात गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा भर्तरी से कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, राजा भर्तरी को गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आजीवन साथ रहने की कसम खाते हैं। उधर गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को राजा भर्तरी के सामने खड़े कर देते हैं। राजा भर्तरी अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को जीवित देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगता है। तब वीर विक्रमादित्य अपने बड़े भाई भर्तरी से कहता है कि भाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये मेरी कर्मों की सज़ा है, मुझे मिल रही है। ये मेरे नसीब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसकी सज़ा मुझे मिली है। इसमें आपका दोष नहीं है और ना ही मेरे भाभी का दोष है। प्रिय दर्शकों, तब राजा भर्तरी वीर विक्रमादित्य से कहते हैं कि भाई, अब तुम सीधे उज्जैन नगर में जाओ और उज्जैन नगर के तुम राजा बन जाओ। मैं आज के बाद कभी भी राजा नहीं बनूंगा। मैं मेरा पूरा जीवन गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में अर्पित करता हूँ और आज के बाद जब तक मैं जीवित हूँ तब तक गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में रहूँगा। राजा भर्तरी अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को इतना बात कहते हैं और श्री वीर विक्रमादित्य को उज्जैन नगर का राजा बना देते हैं। उधर को राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज भर्तरी को अपना शिष्य बनाते हैं तो राजा भर्तरी से कहते हैं कि भर्तरी, अब तुम तुम्हारे महल में जाओ और तुम्हारी रानी से पिंगला माता कहकर भिक्षा लेकर आओ, तब मैं तुम्हें अपना सच्चा शिष्य बनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, गुरु की इतनी बात सुनने के बाद राजा भर्तरी भगवा वेश धारण करके, हाथों में कमंडल लेके, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके अलख निरंजन करते हुए अपने महलों की तरफ जाते हैं और महिलाओं के द्वार पर जाकर के अलख निरंजन का जाप करते हैं, अलख जगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, तब रानी पिंगला की दासी की नज़र पड़ती है तो दासी रानी पिंगला से जाकर कहती है कि रानी सा, राजा भर्तरी एक योगी बन गए हैं और वो एक भिक्षु का भेष धारण करके आपके महल पर, आपके मेन द्वार पर अलग जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि माता पिंगला, मुझे भिक्षा दे दो। तब रानी पिंगला अपने महल के झरोके से राजा भर्तरी को एक भावना से देखती है, एक सन्यासी के भेष में देखती है। तो रानी पिंगला जोर जोर से रोने लगती है और दौड़ी दौड़ी महलों से नीचे उतर करके राजा भर्तरी के पास जाती है। राजा भर्तरी रानी पिंगला को समक्ष पाकर के, पिंगला माँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे जल्दी भिक्षा दे दीजिए। राजा भर्तरी की इतनी बात सुनने के बाद रानी पिंगला रोती हुई भिक्षा राजा भर्तरी को डाल देती है
राजा भर्तरी रानी पिंगला से भिक्षा लेकर वापस गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शरण में चले जाते हैं और प्रियदर्शक को उधर को रानी पिंगला भी अपने महलों को छोड़कर पहाड़ों में चली जाती है और पहाड़ों में वह जाकर के पपलाज माता के नाम से पूजती है और राजा भर्तरी के नाम से पुजवाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी महिला की, अपनी स्त्री की कभी भी ऐसी हट को कभी भी पूरा ना करें जो इम्पॉसिबल हो। जो लोग बगैर सोचे समझे स्त्रियों की जिद पूरा कर देते हैं उनका पतन हो जाता है। प्रिय दर्शक को ये कहानी समाप्त होती है। अब उम्मीद करते हैं कि आज की एक छोटी सी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी लाभ उठाएंगे।